डियर फ्रेंड्स, 2012 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंटैक्स रिलेटेड, उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ अगो। जैसा कि आप जानते हो कि एगो इन द पास्ट, लास्ट, यस्टरडे आने पर टेंस जो होना चाहिए पास्ट डेफिनेट होना चाहिए। थोड़ा यहाँ हैव कम नहीं आएगा, पास्ट डेफिनेट बनाएंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, केम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रिवेंटेड मी टू इट। तो कुछ ऐसी क्रिया बेटा इनके बाद फ्रॉम आता है, इनमें प्रिवेंट है, एबस्टेन है, डिबार है, सफर है, इनके बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ टू के स्थान पर आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल इज इल फॉर 4 days। अब ध्यान रखेंगे समय के साथ सिंस या फोर आया है तो बाकी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो इज नहीं आएगा, ये आएगा हैज बीन। द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून राइज। अब आपको बताया था ऑफ से जब दो नाउन जुड़े होते हैं बेटा तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो द न्यूज ऑफ से दो नाउन जुड़े हुए हैं, फॉल ऑफ द टाइड एक नाउन, दूसरा नाउन ये, तो न्यूज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। न्यूज को सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एज आएगा। द न्यूज ऑफ द वार आर गुड, ये तो सेम उसी रूल पे फिर क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो एज। नेक्स्ट, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। वन जहां करता है वहां अपना की अंग्रेजी बेटा वंस लगाते हैं, हिज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर वंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। आपको बताया था ऑफ से दो नाउन जुड़े होते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो स्मेल के अकॉर्डिंग आएगा बेटा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 and 2 मेक 4। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, सिंपल नियम यह है कि अंकगणित योग बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और एक वचन की क्रिया लगाते हैं, लेकिन यह एक प्रोवर्ब तरह यूज होता है 2 and 2 मेक 4। अब कई किताबों में ये दे रखा होगा मेक्स 4 भी सही है, लेकिन आपको अगर दोनों में से ऑप्शन चूज करना है तो आप हमेशा मेक 4 करना इस स्पेशल वाक्य में 2 and 2 मेक 4। आंसर वॉज सच दैट आई एक्सपेक्टेड। तो जैसा कहा सच के बाद दैट नहीं आता, एज आता है। नेक्स्ट, ही इज अन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी के साथ क्या आर्टिकल आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर या आएगा बेटा, और या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, इसके साथ फिर या आ आना चाहिए अन के स्थान पर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। अब इसमें दो गलतियां हैं। पहली गलती तो है काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते। दूसरी गलती है अगर यहाँ पर या तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगाओ, ये काट दो, और आपको अगर क्वेश्चन मार्क ही लगाना है तो फिर आपका एज ही आ जाएगा। दोनों तरह से आप सही इसको कर सकते हो। अगर एज ही लगाना है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, और अगर आपको साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगाना है, क्योंकि साइन ऑफ इंटरजेक्शन का मतलब है वाक्य साधारण बनाएंगे, यानी सहायक्रियाकर्ता के बाद आएगी और प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक्रियाकर्ता से पहले आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डम आई हैव रेड सच दैट आई एक्सपेक्टेड। देखिए हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इनको कर्ता से पहले लगाते हैं तो सहायक्रियाकर्ता से पहले आ जाती है। तो यहाँ पर दो तरह से हम इसको पहले सही करेंगे। यहाँ एक तरीका है, सेल्डम अगर आप आगे लिखने रहना चाहते हो तो सेल्डम हैव आई ये करना पड़ेगा। अगर आप सेल्डम को अपनी सही जगह पर लाना चाहते हो, सेल्डम यानी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की सही जगह होती है सहायक्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में, तो ये आ जाएगा आई हैव सेल्डम। ठीक, आगे तो है कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताया था सच के बाद एज आता है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो। नेक्स्ट, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपरियर, एल्डर, इनके बाद देन के स्थान पर टू लगाते हैं। नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम फीवर। बीमारी से मरने के लिए बेटा डाई के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। अगला क्वेश्चन, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। कुछ संज्ञा हैं जिनको अगर प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, कोर्ट, बेड, जेल, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता जब इनको प्राइमरी पर्पज के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर द नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट।
व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल, जब दो लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, मोस्ट नहीं आएगा बेटा, यहाँ आएगा मोर, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट, शी रिजेंबल्स टू हर फादर, सभी ट्रांसिटिव वर्ब्स और उनके ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आता। और मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे जाने वाली वर्ब है आपको बता दूं, रिजेंबल है, इन्वेस्टिगेट है, रीच है, ऑर्डर, अटैक, एंटर, ठीक है, टोल्ड है, ये क्रिया है, इनके बाद ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन आपका नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है यू आर लेट ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, बेटा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो है वो सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले आता है, तो ऑलवेज यहां पर जो आना चाहिए यू आर ऑलवेज लेट, ठीक है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, अब देखिए यहाँ ये प्रथमावाचक चिन्ह इस पे लगा हुआ है और प्रथमावाचक वाक्यों में सहायक क्रिया कर्ता से पहले आती है, तो इसको करना पड़ेगा आर यू कमिंग। माई ट्राउजर आर डर्टी, देखिए कुछ संज्ञाओं के दो भाग होते हैं, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, सीजर्स, शूज, सॉक्स एटसेट्रा, तो उन्हें हम बेटा प्लूरल में यूज करते हैं, कभी सिंगुलर में यूज नहीं करते, इसमें ऐसा बस जोड़ते हैं। अगला है आई विल अवेल दिस चांस, तो अवेल के बाद बेटा पहला तो ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है और ऑफ अवश्य आता है, तो आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस, ओके। themselves आर रेस्पॉन्सिबल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता, तो या तो themselves को हटा ही देंगे हम, और या फिर लगा रहना चाहते तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो दे बनेगा, यानी दे के साथ themselves लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, लेकिन सब्जेक्ट themselves नहीं बनेगा, दे ही बनेगा। अगला नियम है एडवर्ब का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नो वेयर, समवेयर, एनीवेयर को हम कभी भी इन्वर्जन में यूज नहीं करते, हमेशा वाक्य के अंत में आएंगे, कभी वाक्य के आरंभ में नहीं आ सकते हैं, तो नो वेयर को यहां लिखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, तो बेटा देयर का प्रयोग होता है किसी की उपस्थिति बताने के लिए, अन्यथा फिर इट या दिस का यूज यहां होना चाहिए, किसी की यहाँ उपस्थिति नहीं बताई जा रही। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द ईयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लॉलैंड्स, तो यदि हम नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की तुलना करते हैं तो देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ हिल्स की तुलना लैंड से नहीं कर रहे बेटा, हिल्स की ईयर की तुलना कर रहे हैं, तो लैंड्स की ईयर से तुलना होगी, तो यहां पे आएगा देन के बाद देन दैट ऑफ लॉलैंड्स, ठीक, क्योंकि ईयर के स्थान पर दैट आ गया, ऑफ के स्थान पर ऑफ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।